अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज मैं आपको चारपाई बुनना सिखाऊंगी। ये चारपाई मेरे पास थी, एक पुरानी, ऊपर छत पे पड़ी थी। बारिश में हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ऊपर ही पड़ी रहती थी। उसका बांध बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने सोचा कि इसको दोबारा से इसको बुना जाए और इसकी मरम्मत करके तो इसको इस्तेमाल के काबिल लाया जाए। छत पे सर्दी गर्मी में ऊपर बैठना हो, गर्मियों में रात को या सर्दियों में दिन को धूप लगवानी हो, तो कोई ये ऐसी चारपाई वगैरह हो जहाँ पे आराम से बंदा लेट सके। मेरे पास वैसे भी और चारपाइयाँ भी हैं, लेकिन वो बहुत वजनी है। ये चारपाई आसानी से उठाई जा सकती है, अंदर बाहर रखी जा सकती है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसकी मरम्मत करती हूँ। तो ये देखें, ये चारपाई को मैंने पहले कलर किया है। ये ऐसे पड़ी थी, जंगाल लगा हुआ था। पहले उसी मशीन के ज़रिए मैंने जंगाल उतार के तो फिर ये उसको कलर किया है। ये सारे को कलर रंग करने के बाद फिर मैंने इसके ये बुनना शुरू किया। जो आप छिक जिसके साथ लगाई जाती है ना, ये वो है, वो मैं बना रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ये बनता है। ये इसके दो हिस्से करते हैं। ये तो इसके अंदर जो है ना, ये 8, जो ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 इसके हैं धागे। ये जो बान है ना चारपाई का, इसके ये 8 है। तो 4 एक साइड पे कर लिए, 4 दूसरी साइड पे, तो दरमियान में इस तरह से इसको बुना है। अब ये दोनों साइडों पे इस तरह से मैंने बना लिया। इसका जो छिक है ना, वो मैं रखूँगी, क्योंकि जब इसको छिक देते रहते हैं ना, तो ये आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि छिक छोटी हो जाती है और चारपाई का जो है ना बुना हुई साइड, वो पाँव वाली साइड पे बढ़ती जाती है। ये देखिए, मैंने 1 फुट 9 इंच रखा है इसको। एक साइड पे भी उतना है, 1 फीट 9 इंच, दूसरी साइड पे भी 1 फीट 9 इंच। अब इसके अंदर दरमियान में ये लकड़ी लगाते हैं। दोनों साइडों के दरमियान में ये देखिए, इस तरह से लकड़ी लगा के उसको ऐसे बाल दिया जाता है। ऐसे बाल दे के, क्योंकि बाल नहीं देंगे तो ये ऐसे खुला हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो बाल देते हैं, फिर इस तरह से बांध देते हैं, जैसे मैंने किया। अब इसको बुनते हैं। इसका इस तरह से बुनाई होती है। बांध के 4 ये हिस्से ऊपर आएंगे, 4 नीचे होंगे। पहले वाले पे हमने इसको नीचे रखा है, दूसरे पे ऊपर रखा है, फिर अगले 4 नीचे किए हैं, फिर उससे अगले वाले ऊपर किए हैं। इस तरह से इसको बुनते जाएंगे। सर वाली साइड का एक पाया है, उसके नीचे से गुजारते हैं। नीचे से गुजारेंगे तो ही ये सही बनेगी। इस तरह से इसको खींच के रखते हैं। अगर इसको खींचेंगे नहीं तो बहुत ढीली बनेगी और इसमें सफाई नहीं आएगी। तो फिर मिलते हैं, इसको कुछ बनाने के बाद कुछ बन जाएगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें और क्या क्या करना है। वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि चारपाई कैसे बुनी जाती है। आप अपने घर में आसानी से चारपाई बुन सकते हैं। इस तरह से ये बनती है। इसको फिर अंदर से, मेरे पास तो कोई ऐसी लकड़ी वगैरह नहीं थी, तो मैंने ये पेचकस से इसको, ये देखिए, इसको एक दूसरे के साथ जो गैप था ना, वो गैप ख़त्म करने के लिए खींच के उसको साथ कर रही हूँ। कोई आपके पास पेंसिल की तरह की कोई मोटी लकड़ी हो तो उससे करें, नहीं तो इस तरह से मेरी तरह आप भी पेच से इस तरह से कर लें। इसको ऐसे अंदर करते जाएं। ये देखिए कितना गैप आ गया है। तो इस तरह से ये बुनते जाएंगे, साथ साथ इसको उसके साथ मिलाते जाएंगे ताकि ये घनी हो जाए। तो आप बताएं कि आप में से किस किस ने ऐसे चारपाई बुनी हो, खुद बुनी है या बुनते हुए देखी है, तो कमेंट्स में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जितनी देर में मैं ये काम करती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अब ये इसको ये बन गई चारपाई। अब हमने इसमें डाली है चिक, ये चिक डाली है। ये पाँव वाली साइड हो गई, उधर ये सर वाली साइड, चारपाई बन गई मुकम्मल। देखा आपने, चारपाई तैयार हो गई। इसमें 1-2 दिन में तो ये नहीं बनी थी, मेरे तकरीबन पूरा 1 हफ्ता इस पे लगा था। ऐसा मैं बनाती रही, थोड़ा करके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।